नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अमल और आप लोग देख रहे हैं निवेश की बात यूट्यूब चैनल। हम सबको पता है कम्युनिकेशन कितना जरूरी है आजकल के युग में। चाहे वो बैंक का एसएमएस हो या फिर कोई जरूरी गवर्नमेंट की सूचना, सब कुछ टेक्स्ट, वॉइस या वीडियो के माध्यम से चलता है, यानी कि ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट के माध्यम से। और यही कोर कॉन्सेप्ट है टानला प्लेटफॉर्म्स का। तो चलिए आइए इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। लेकिन पहले अगर आप लोगों को इस कंपनी के बारे में अच्छे से जानना है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लर्न देन अर्न। टानला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, जिसका पिछला नाम था टानला सॉल्यूशन लिमिटेड, एक क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है जिसका मेन काम है कंपनी, ब्रांड्स और बिजनेसेस को डायरेक्टली एंड यूजर यानी कि कस्टमर के साथ या फिर कोई ऐसा व्यक्ति या इंसान जिसको कंपनी के तरफ से कुछ रिसीव होना है, उनसे कम्युनिकेट करवाना। इस कंपनी का फिलहाल हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और ये एक ग्लोबल मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर है। मार्केट में कंपनी की अच्छी खासी पकड़ है फिलहाल। CPaaS मतलब कंपनी एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को सर्विस के हिसाब से प्रोवाइड करती है। ये कंपनी फिलहाल मार्केट को डोमिनेट कर रहा है डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, स्पैम और स्कैम प्रोटेक्शन में। और हम सब लोगों को अच्छे से पता है कि इस टाइम पे इन चीजों की कितनी जरूरत है। इस कंपनी का मार्केट में 35% यानी कि 35% का शेयर है, यानी कि काम करता है। इंडिया में हर साल ये कंपनी 800 बिलियन से भी ज्यादा क्लाइंट्स के साथ कंपनी का इंटरेक्शन करवाता है सीमलेसली। साथ में इंडिया में 63% मैसेजिंग ट्रैफिक यही कंपनी प्रोवाइड करता है, जो कि है SMS ट्रैफिक। अब सबसे अच्छी बात है 45% नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस, जिससे शॉर्ट फॉर्म में NLD बोला जाता है, ये कंपनी देखता है। और हर साल ये कंपनी OTT प्लेटफॉर्म्स में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और अपना काम बढ़ा रहा है। आइए देखते हैं कंपनी क्या क्या सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आते हैं एंटरप्राइज कम्युनिकेशन पे, जो कि कंपनी का 92% बिजनेस था फिजिकल ईयर 2022 में और अभी 2024 फिजिकल ईयर 2024 में 90% हो चुका है। कंपनी कंटिन्यू कम्युनिकेशन मेंटेन करवाता है एंड यूजर्स या फिर यूजर्स के साथ, बड़े बड़े कंपनीज या फिर एंटरप्राइजेस के बीच में, थ्रू SMS, वॉइस, कॉल, ईमेल और व्हाट्सएप सारे माध्यम से। इस सेगमेंट में कंपनी ने 2022 से 24 तक 20% तक का ग्रोथ किया है। साथ में वैल्यू फर्स्ट बोल के एक कंपनी को भी इसने टेक ओवर कर लिया जुलाई 2023 में, जिससे कंपनी के काम में और मार्केट शेयर में काफी बढ़ोतरी हुई है कस्टमर सेगमेंट में। उसके साथ कंपनी OTT चैनल्स में भी काफी ग्रोथ दिखा रहा है, जिसका मेन पुश आ रहा है व्हाट्सएप के थ्रू। यानी कि OTT चैनल्स में ग्रोथ के लिए व्हाट्सएप सबसे ज्यादा काम में आ रहा है। उसके बाद आता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये कंपनी काफी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करता है, जैसे कि ATP, ट्रूब्लॉक, वाइजली, वाइज एल्बर्ट और भी बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अभी चलिए समझते हैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आखिर होता क्या है। डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब है कोई भी एक ऐसा टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके द्वारा कोई यूजर कम्युनिकेशन और ट्रांजैक्शन कर पाए कोई दूसरे कंपनी के साथ। ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से। इस सेगमेंट में भी कंपनी ने 2022 से 2024 में 46% का ग्रोथ हासिल किया है और इस बिजनेस का मेन ग्रोथ आया है ट्रूब्लॉक और वाइजली OTT चैनल्स से। कंपनी ने रिसेंटली एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो कि था रजिस्ट्रेशन AI। ये एक नया मॉड्यूल है ट्रूब्लॉक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट है कंपनी के तरफ से, जिसके साथ में जो स्कैमर्स मैसेजिंग सर्विस को इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ ही स्कैम करते हैं, वो इस्तेमाल होना कम हो जाएगा और फ्रॉड भी इससे कम होगा। उसके साथ मैसेजिंग एज अ प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है कंपनी ने टेलीकॉम ब्रांड्स के लिए, जिससे गूगल रीच बिजनेस मैसेजिंग को भी अच्छा सपोर्ट मिल सके, और जो कि हुआ है मार्च 2024 में। आइए अब देखते हैं कंपनी का बिजनेस जियोग्राफिकली कितना है। कंपनी का बिजनेस इंडिया में 2022 को 68% का था, जो फिजिकल ईयर 2024 में हो चुका है 74% का। उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने जाना कंपनी इंटरनेशनल एक्सपैंड भी कर रहा है, तो फिजिकल ईयर 2022 में कंपनी का ओवरसीज बिजनेस था 32% का, जो फिलहाल घट
के अभी 26% हो गया है फिस्कल ईयर 2024 तक। कंपनी अभी फिलहाल चाह रहा है कि वो मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में खुद का बिजनेस और एक्सपैंड करे। आइए देखते हैं कंपनी के कस्टमर्स कौन कौन है। कंपनी फिलहाल 2000 से भी ज्यादा कंपनीज के साथ पार्टनरशिप पे काम करता है और हर तरह के इंडस्ट्री में ये कंपनी काम कर रहा है, जिनमें से काफी बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम हम लोगों ने काफी सुने हैं, जैसे कि गूगल, मेटा, ट्रू कॉलर और भी बहुत सारे कंपनीज। कंपनी का 50% का टोटल रेवेन्यू आता है इनके टॉप 100 कस्टमर में से 50 क्लाइंट्स के पास से, जो कि इनके साथ 5 साल से भी ज्यादा से काम कर रहे हैं और काफी खुश है। इनके बेस्ट 20 क्लाइंट्स से ही 44% का रेवेन्यू आया है। इनके पास 1425 नए क्लाइंट्स आए हैं फिस्कल ईयर 2024 तक और अभी तक 2025 में और नए 68 क्लाइंट्स आए हैं नए। सच बताए तो इस वीडियो में उनके 2000 क्लाइंट्स के नाम बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नाम है जो कि काफी अच्छे हैं, जैसे कि एयरटेल, एसएफआर, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, CAMAS, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ट्रू कॉलर और भी बहुत सारे कंपनीज। कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशंस क्या है? फिलहाल 2024 तक कंपनी ने 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है नए इनोवेशन और नए एनहांसमेंट्स के साथ। उसके बाद कंपनी के पास 5 ऐसे पेटेंट टेक्नोलॉजीज भी है अपने नए नए इनोवेशंस के कारण। अभी देखिए कंपनी का फोकस फिलहाल क्या है। कंपनी का फोकस इंटरनेशनल मार्केट पे एक्सपेंशन का है। कंपनी जोर शोर से एक्सपेंशन कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट पे। साथ में कंपनी को लगता है कि OTT चैनल्स में भी काफी ज्यादा ग्रोथ होगा, तो इसलिए कंपनी OTT पे भी काफी फोकस कर रहा है। अब आइए थोड़ा कंपनी का फंडामेंटल्स देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है और कंपनी का मार्केट कैप है 8,447 करोड़। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे कंपनी का शेयर प्राइस है 628 रुपए और तो और कंपनी का शेयर प्राइस 1086 रुपए तक जा चुका था। कंपनी का PE है 16.6 का और इंडस्ट्री का PE है 35.4 का। PE के हिसाब से कंपनी अभी काफी अंडर वैल्यू है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 1.91%। कंपनी का ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 29.1%, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। कंपनी का PEG रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो है 0.44 का, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस PEG रेशियो के बारे में डिटेल में बात किया था। अगर आप लोगों को भी इस डिटेल के बारे में अच्छे से जानना है तो वो वीडियो जरूर चेक कर सकते हो। इस कंपनी का डेप्थ है 64 करोड़ का और इसके अगेंस्ट में कंपनी के पास रिजर्व है 2255 करोड़ का। इस हिसाब से हम लोग ये आसानी से कह सकते हैं कि ये कंपनी पूरी तरह से डेप्थ फ्री है। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.03। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंपनी का प्लेज परसेंटेज अभी बिल्कुल नहीं है, जो कि है 0%, जो कंपनी के लिए अच्छा है। कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू है 937 का और अभी कंपनी का प्राइस चल रहा है 628, तो समझ लीजिए उस हिसाब से कंपनी बहुत ही सस्ता मिल रहा है। अब आइए कंपनी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स यानी कि कुछ अच्छा और बुरा देखते हैं। सबसे पहले कंपनी डेट फ्री है, ये हम लोग पहले ही जानते हैं। कंपनी लगातार 3 सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी 28.5% का निकाल रहा है। कंपनी मेंटेन कर रहा है इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो को। कंपनी ने 10 सालों में 26.8% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है, जो बहुत ही अच्छा है एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए। अब आइए थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। कंपनी का क्वार्टरली सेल्स धीरे धीरे इंक्रीज यानी बढ़ रहा है। कुछ कुछ क्वार्टर में दिखेगा सेल्स थोड़ा गिरा है, लेकिन कंपनी का क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर सेल्स हमेशा इंक्रीज ही हुआ है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मार्च 2023 में दिखेगा सेल्स हुआ है 833 करोड़ का और ठीक उसके बाद मार्च 2024 में हुआ है 1006 करोड़, जो अच्छा परफॉर्मेंस है। और जिसके बाद मार्च 2025 में सेल्स हुआ है 1024 करोड़। कंपनी का एक चीज है जो कि अच्छा नहीं है और वो है कंपनी के एक्सपेंसेस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ जून महीने में ये थोड़ा कम हुआ था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक ठाक इंक्रीज हो रहा था, सिर्फ लास्ट 2 क्वार्टर में कुछ खास ग्रोथ नहीं हुआ है। कंपनी का इंटरेस्ट एक जगह में स्टेबल है, जो अच्छा है कंपनी के लिए। सितंबर 2023 में इंक्रीज हुआ था, उसके बाद दिसंबर 2024 से फिर डिक्रीज हो गया है और डेप्रिसिएशन कंपनी
कंपनी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट एज यूजुअल 2 क्वार्टर में कम हो गया, जिसका साफ साफ रीजन है कंपनी का एक्सपेंसेस। अब थोड़ा एनुअल रिजल्ट्स देखते हैं। एनुअल रिजल्ट्स में कुछ नंबर्स अलग दिखेगा। सबसे पहले सेल्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2014 में था 105 करोड़, उसके बाद मार्च 2015 में हुआ 242 करोड़, उसके बाद मार्च 2016 में हुआ 432 करोड़। ऐसे ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए मार्च 2025 में सेल्स किया 4028 करोड़ का। मार्च 2024 से मार्च 2025 तक कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुआ है अप्रोक्सीमेटली 3736% का। उसके बाद दिखेगा सेल्स के साथ साथ एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहा है, जिसका इफेक्ट आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर दिख रहा होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक ठाक ग्रोथ हो रहा था, लेकिन मार्च 2023 में थोड़ा घट गया हाई एक्सपेंसेस के वजह से। उसके बाद दिखेगा कंपनी के अदर इनकम्स भी इंक्रीज हो रहा है, जो अच्छा है कंपनी के लिए। डिप्रिसिएशन मार्च 2020 में बहुत इंक्रीज हो गया था, लेकिन उसके बाद से कंपनी धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है इस चीज को। बहुत ज्यादा डिप्रिसिएशन की वजह से कंपनी लॉस किया था मार्च 2020 में अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ का। उसके बाद कंपनी डिप्रिसिएशन मैनेज करने के बाद नेट प्रॉफिट में कुछ सुधार आया है। अब थोड़ा बैलेंस शीट में नजर डाल लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, कंपनी का अपना रिजर्व हर साल इंक्रीज कर रहा है। मार्च 2021 में 880 करोड़ का रिजर्व किया था, उसके बाद मार्च 2022 में 1340 करोड़ का, उसके बाद 2023 में 1504 करोड़ का, उसके बाद मार्च 2024 में 1928 करोड़ का, और लास्ट मार्च 2025 में 2255 करोड़ का रिजर्व किया है कंपनी ने। कंपनी अपना बोरोइंग मतलब डेप्ट को एकदम बैलेंस करके रखा है, और उसके बाद कंपनी अपने फिक्स एसेट्स को भी हर साल हेवीली इंक्रीज कर रहा है, जो काफी अच्छा है कंपनी के लिए। अब कंपनी का कैश फ्लो आइए देख लेते हैं। टानला कंपनी का कैश फ्लो एकदम पानी की तरह ट्रांसपेरेंट है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नंबर्स पॉजिटिव में है, जो अच्छा है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नंबर्स हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, इससे क्या होता है, ये जानने के लिए आप लोग एटमास्को लिमिटेड कंपनी का वीडियो जरूर चेक कर सकते हैं। उसमें इसके बारे में अच्छे से डिटेल में एनालाइज किया गया है। टानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड का वर्किंग कैपिटल डेज मार्च 2021 में था -4 डेज का। वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। जितना कम होगा उतना अच्छा है कंपनी के लिए। वर्किंग कैपिटल डेज मतलब प्रोडक्ट या सर्विसेज से कैश में कन्वर्ट होने में कितना दिन टाइम लगता है। और फाइनली अब थोड़ा कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देख लेते हैं। कंपनी का प्रोमोटर्स का स्टेक में माइनर चेंजेस है। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के स्टेक थोड़ा डिक्रीज हुआ है लास्ट 2 क्वार्टर में, और वही स्टेक पब्लिक के अंदर ऐड हो चुका है। अब आइए थोड़ा टेक्निकल पार्ट पे नजर डालते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी 70% यानी 70% के आसपास गिर चुका है, और 3 चीज का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो है ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और तीसरा है EMA 45, और ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब तक ये तीनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करे तब तक कोई भी सेटअप नहीं बनेगा। थोड़ा सा वेट करना ही मुनासिब है। तो यही था फिलहाल टानला प्लेटफॉर्म्स के बारे में एक डिटेल एनालिसिस। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले एक और वीडियो में, जहां हम लोग एनालाइज करेंगे दूसरा कोई और कंपनी। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।